नेक्स्ट वाला जो प्रोग्राम है इसके बारे में बात करते हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बेसिकली क्या है, आपकी मेंटल स्टेटस क्या है, अच्छा है, बुरा है। ठीक है, मेंटली आप वेल बिहेव्ड हो, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे कोऑपरेट करते हो, आपका इंस्टीट्यूशन क्या होता है उस प्रॉब्लम को लेकर के। ठीक है, आप एकदम से पैनिक हो जाते हो, घबराने लगते हो, कुछ सोच नहीं पाते हो, या फिर आप क्या करते हो, अपने आप को काम रखते हो। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उस डायरेक्शन में जाते हो। तो ये किसके अंदर आता है, आपके मेंटल हेल्थ के अंदर। ठीक है, तो इसी के लिए एक गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया है। अब ये प्रोग्राम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम लोग देखते हैं। तो फर्स्टली हम क्या देख रहे हैं, 1982 द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च टू इंश्योर मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल। ठीक है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज सभी इंसानों को, जितने भी हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनको प्रोवाइड कराने के लिए कौन से ईयर में, 1982 के अंदर में इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। ठीक है, जिसका नाम क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव्स फर्स्टली देख रहे हैं। टू प्रोवाइड मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल। ठीक है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जितनी भी मेंटल हेल्थ हम प्रोवाइड करवा सके किसी भी पर्सन को, उतनी हमको प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, सेकेंड क्या है, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ इन जनरल हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में कभी भी बात नहीं करते। आपको वर्क का स्ट्रेस है या स्टूडेंट को स्टडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको कैसे कोऑपरेट करना है, उसको हेल्प कैसे करनी है, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने के लिए ही ये क्या है, प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ताकि इसमें किन चीजों पर ध्यान दी जा सके, जनरल हेल्थ केयर। अब जनरल हेल्थ केयर में भी हम जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें सिखाया जाता है कि पेशेंट से आपको बात कैसे करनी है, अप्रोच कैसे करना है। जो भी आप मेडिकेशन अप्लाई कर रहे हो वो आपको पेशेंट को बताना है, जो भी आप मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एज अ फार्मासिस्ट, आपको पेशेंट को समझाना है कि आपकी बॉडी पे क्या काम करेगी, कैसे आपको ये पेन किलर है, आपके पेन को कम करती है ना। ये अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपकी बॉडी को नुकसान करेगा, एक सर्टेन अमाउंट जितना दिया गया है उतना ही अमाउंट में लेना है। तो ये क्या है, हम मेंटली भी पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं उस बीमारी के लिए। ठीक है, उसके साथ में उसके केयर के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए, हमारे इन जनरल हेल्थ केयर के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए, मतलब सोसाइटी में डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशली स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, थर्ड क्या देख रहे हैं, टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी टू डेवलप मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड टू मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स कम्युनिटी। अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे हम बात करें, हमने स्कूल्स में देखा है बच्चों को अक्सर जो क्या होते हैं, पढ़ाई करने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं या उनसे भी थोड़ा लो जो ग्रेड लेकर के आते हैं ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, जिनका जो स्कोर होता है वो 40%, 30% या पासिंग मार्क्स लेकर के आते हैं। पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि इनको क्या इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई करने में। हो सकता है उन्हें डिफिकल्ट लग रहा हो, क्योंकि जो पढ़ाने की टेक्निक है वो उन्हें उस तरीके की समझ ना आ रही हो जो बाकी बच्चे कैच कर पा रहे हैं, तो उनपे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो उनके क्या करते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं। अगर ट्यूशन क्लासेस में जो टीचर है, ट्यूशन टीचर, वो अच्छे से उनपे ध्यान दे रहा है, एक एक जो क्वेश्चन है उनको याद करवा रहा है, एक एक प्रॉब्लम जो है उनकी सुन रहा है, सॉल्व कर रहा है, तो वो एवरेज स्टूडेंट भी क्या करता है, कहीं ना कहीं अपने मार्क्स बढ़ा करके 10%, 20% बढ़ा करके स्कोर करने लग जाता है। ठीक है, तो इसी का क्या है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी या कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर। अगर आपके घर में कोई आपको डिप्रेस्ड होते हुए दिखाई दे रहा है, या तो फिर किसी के ऊपर आपको लग रहा है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो उससे आपको बात करना, उसकी प्रॉब्लम को समझना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर आपकी लाइफ में किसी न किसी एक ऐसे पर्सन का होना जो आपको थ्रू आउट द लाइफ क्या कर सके, मोटिवेट करे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी। आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं जो थोड़ा सा भी मेंटली वीक फील कर रहे हैं, उनको उठाने के लिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके आसपास जितने लोग होते हैं उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फोर्थ क्या है, टू कंफर्म द अवेलेबिलिटी एंड अप्रोचेबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल। ठीक है, अवेलेबल होने चाहिए, जो डॉक्टर्स है, साइकाइट्रिस्ट है, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट है, उनका आपके आसपास में सराउंडिंग में अवेलेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ में अप्रोच कि आप जा करके उस क्लिनिक में
बात कर सको आपके डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से बात कर सको, ठीक है? उनको दिखा सको कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ना? हम छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करने लगे, हमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, हमको स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं हम लोग अगर एग्ज़ाम की बात होती है तो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनसे जा कर के डिस्कस करना। उसके लिए आपके एरिया में क्या होना चाहिए, एक मेंटल हेल्थ का हॉस्पिटल, ठीक है? या फिर आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपके पास अवेलेबल होना चाहिए एक साइकियाट्रिस्ट, ठीक है? तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, टू इनकरेज एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है? अब अप्लाई भी करना है, अगर आपको कोई भी नॉलेज है ह्यूमन की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कि सामने वाला पर्सन क्या है, तो हमें पता है कि उसे गुस्सा किस बात पे आ रहा है, फिर भी आप वही काम जा करके करोगे तो आप प्रिपेयर रहना चाहिए आपको सामने वाले की डांट सुनने के लिए। पर आप क्या कर रहे हो, उसको और गुस्सा दिला के उल्टी बात कर दे रहे हो वहां जा करके कि हमने तो ये करा ही नहीं, है ना? तो इससे क्या है, सामने वाले को और ज्यादा गुस्सा आएगा और वो प्रवोक होगा, फिर वो जो काम करने जा रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। उसमें भी उसका क्या है, जो 100% देने वाला था वो 50 या 60% ही दे करके आएगा, ठीक है? तो ये बात हो रही है यहाँ पे, आपको जो नॉलेज है मेंटल हेल्थ के बारे में उसको क्या करना, इम्प्रोवाइज करना, लोगों के साथ में उसको शेयर करना, ओके? इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड एसोसिएटेड डिसेबिलिटी। क्यों इंप्लीमेंट किया है ये प्रोग्राम, ताकि अगर पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है, मेंटल हेल्थ या मेंटल के जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग सामने वाले को पागल बोल देते हैं। पागल नहीं होता है वो सामने वाला, उसके हैबिट्स को अगर हम नोटिस करें, ठीक है, उसमें धीरे धीरे करके अल्टरेशन करे तो सामने वाले की जो हालत है वो सुधर भी सकती है। कुछ मेडिकेशंस अगर प्रोवाइड करे तो भी क्या हो सकता है, पेशेंट रिकवर हो सकता है, ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब कि अगर बॉडी से रिलेटेड न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई है डिसऑर्डर पेशेंट को, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी चलाया गया है प्रोग्राम, ठीक है? टू यूज मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, मतलब कि हम जैसे जी रहे हैं, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसको और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए भी ये प्रोग्राम क्या है, सोसाइटी में लॉन्च किया गया। एक इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे से काम कब कर पाता है, जब उसके पास क्या हो, अच्छी फैमिली उसकी अच्छे से स्टेबल हो, है ना, उसकी इनकम अच्छी स्टेबल हो, ठीक है, उसके साथ में जो काम करने वाले उसको अगर हर्डल आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी जिंदगी में, फिर भी वो क्या है, घर जाकर के किसी से डिस्कस कर पाता है, अपने दोस्तों से डिस्कस कर पाता है, उसके पास में वो स्टेबिलिटी हो, वो बैकअप हो, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है, इंसान के पास में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे निकलने का भी वो रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स किसके, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के, ओके? फंक्शंस की अगर बात करें हम लोग, तो ये कैसे कार्य करेगा, कैसे काम करेगा, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है, मेंटल हेल्थ शुड बी इंटीग्रेटेड विद प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू एनएमएचपी, ठीक है? अब इस प्रोग्राम का ये भी उद्देश्य है कि जैसे बाकी सारे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम की अगर बात करें, या तो फिर अदर प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम की बात करें, तो उसी तरीके से नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी हमारा चलते रहना चाहिए, ठीक है? उतनी ही प्रायोरिटी इस प्रोग्राम को भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन शुड बी इंक्लूडेड अंडर दिस प्रोग्राम टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स। अब टर्शरी केयर जितने भी होते हैं, ठीक है, टर्शरी केयर में जितना भी डिसऑर्डर्स आते हैं उसी के साथ में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी होना चाहिए। अब टर्शरी में आ जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार लोग हैं, जैसे एड्स वाले पेशेंट हो जाएंगे हमारे, कैंसर वाले पेशेंट हो जाएंगे हमारे, ठीक है, तो इनको हमें मेंटली स्टेबल रखने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लॉन्ग प्रोसीजर होती है हीलिंग की, तो इसके अंदर हमें क्या है, उनको मेंटल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, उनको मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। हमारी आधी बीमारी कभी भी तभी ठीक हो जाती है जब हम सामने वाले में डॉक्टर पे भरोसा कर देते हैं कि आपको मेडिसिन मिल रही है, इतने टाइम तक ट्रीटमेंट चलेगा, आप शांत रहो, ठीक है? हमारे दिमाग में जब तक हम हेल्दी नहीं हो पाएंगे तब तक के हम हमारी बॉडी भी हेल्दी नहीं रख पाते, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, दस शेम इन सोसाइटी रिगार्डिंग मेंटली इल पेशेंट शुड बी एलिमिनेटेड। आप किसी को भी ये बताना कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें एंजाइटी हो रही है, एग्जाम से पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एंजाइटी अटैक आने लग जाते हैं, पैनिक होने लग जाते हैं, है ना, या तो फिर कोई किसी सोसाइटी में काम करने जा रहा है, वहां पे उसे हैरेसमेंट झेलने को मिल रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का हैरेसमेंट हो रहा है, सोसाइटल प्रेशर आ रहा है आपको,
तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पेशेंट जो होते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर में, वो क्या करते हैं, बहुत डिप्रेस होने लग जाते हैं धीरे धीरे कि हम लाइफ में क्या कर पाएंगे। उसके लिए भी वो क्या करते हैं, डॉक्टर से अप्रोच नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ऐसा क्या लगने लग जाता है कि अगर हम थेरेपिस्ट के पास में जाएंगे या फिर साइकाइट्रिस्ट के पास में जाएंगे तो हमारे आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, हमारे खुद के पेरेंट्स है या हमारे जो फ्रेंड्स है, वो हमें क्या बोलेंगे कि आप पागल हो गए हो क्या, थेरेपिस्ट के पास में आपको जाने की जरूरत क्या पड़ रही है, आप मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो, आप हमारे सर्कल में नहीं घूम सकते। तो इन बातों को क्या करना, एलिमिनेट करना, ठीक है, इन बातों को हटाना हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी फिजिकल हेल्थ प्रायोरिटाइज रहती है, ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ही आपकी मेंटल हेल्थ भी प्रायोरिटाइज होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, द राइट ऑफ मेंटली इल पेशेंट शुड बी प्रोटेक्टेड, ठीक है, मेंटली इल पेशेंट का जो भी राइट है उसको प्रोटेक्ट रखना चाहिए, हमें हर किसी को एज अ ह्यूमन ही ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। आप में जितनी ज्यादा मानवता है उतनी ज्यादा आप सोसाइटी में दिखाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप वेल एजुकेटेड कहलाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें कि अगर कोई पेशेंट हमारे आसपास में मेंटली इल आया है तो उसका राइट हमें ध्यान में रखना है। हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप ये खाना नहीं खाओगे, आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, आप ऐसे नहीं दिख सकते, ठीक है, क्योंकि वो मेंटली इल पेशेंट है, वो भी क्या है, इंसान है, ठीक है, वो भी वही खाना खाएगा जो आप खा रहे हो, वो भी वैसे ही कपड़े पहनेगा जैसे आप पहन रहे हो। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया था। कब चलाया गया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, इन 1996 द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएमएचपी, ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, एट बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ डीएमएचपी वाज डन, ठीक है। अब पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे हमने एपिडेमियोलॉजी की बात करी उसी के अंदर एक टर्म आता है पायलट, ठीक है। अब यहाँ पे पायलट में हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा ग्रुप ले लेते हैं या किसी भी स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट की, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका में प्रेजेंट है, ठीक है। कर्नाटका का एक बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर हमने क्या किया, इस चीज की स्टडी करी, किसके लिए, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए, कि अगर हम घरों घर जाकर के भी लोगों से पूछे कि आपको डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, डिप्रेस होते हो, आप बैठ करके अकेले में क्या सोचते हो, ठीक है, तो उससे क्या है, हमें धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स समझ में आती है। कुछ लोग होते हैं जो घर में क्या करते हैं, कोई भी चीज उनको सामान गंदा दिखता है तो ले जाके धो देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज अगर आड़ी टेढ़ी रखी हो घर के अंदर, चप्पल आड़ी टेढ़ी रखी हो, सोफे के अंदर कुशन आड़े टेढ़े रखे हो, तो उसको बार बार ठीक करते रहते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके की मेंटल अनस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी क्या होता है, एक तरीके का डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसी तरीके से मेनिया होता है ना, डिमेंशिया होता है। तो ये जो डिसऑर्डर्स है हमारे हर किसी के अंदर में स्लाइटली, मतलब बहुत ही थोड़े से होते ही है। हर किसी को, कोई भी पर्सन क्या है, मेंटली फिट नहीं होता, ठीक है। हमें अगर एंजाइटी होने लग जाती है तो कुछ लोग क्या है, अपने नाखून के जो आउटसाइड के स्किन है उसको चबाने लग जाते हैं। हमारे हाथ पैर क्या है, हम हिलाने लग जाते हैं ऐसे। आपको जब एंजाइटी होती है, आप ज्यादा सोचते हो, तो कोई ना कोई हमारे अंदर एक्टिविटी होती है, या तो फिर जब हम ज्यादा मतलब प्रेशर में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बात करते हुए अपने दांतों को ऐसे पीसने लग जाते हैं। ये भी क्या है, मेंटल एंजाइटी, ठीक है, ये भी एक टाइप का डिसऑर्डर होता है। तो हम हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हम में से किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम्स होती ही है। आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आपको कोई चीज, आपकी रखी हुई चीज उसी जगह पर शाम में आकर के नहीं मिली तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है। तो ये सारे आपने नोटिस किए होंगे सिम्टम्स कहीं ना कहीं कि आपको प्रॉब्लम होती है मेंटली, आप क्या होता है, गुस्सा आने लग जाता है एकदम से आपको बहुत। तो ऐसी ही स्टडी कहाँ की गई थी, कर्नाटका में, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट टू प्रोवाइड सस्टेनेबल बेसिक मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन कम्युनिटी एंड कंबाइनिंग दिस विद ऑल अदर सर्विसेज। आपको क्या करना, बेसिक मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना, ठीक है, और इसके साथ में कम्युनिटी जो भी है उसके अंदर भी हमें बताना कि जैसे हमें बाकी डिसीज कंडीशन होती है तो हम लोग डॉक्टर के पास में जाकर के दिखाते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वैसे ही अगर आपको मेंटल अनस्टेबिलिटी फील हो रही है, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, तो आपको तब भी डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से बात करनी है, ठीक है। सेकेंड क्या देख रहे हैं, टू फैसिलिटेट अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड कम्युनिटी टू कंफर्म फैसिलिटी एंड केयर गिवर्स, ठीक है।
जितने जल्दी हमें किसी भी डिसीज कंडीशन का पता चलता है उतने ही जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट ढूंढने लगते हैं। वैसे ही अगर आप कहे चीजें भूलने लग रहे हो आपकी लाइफ में, या फिर आपका जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है आपको लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भी आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास में जाना है, उनसे क्या है दवाई लेनी है, ट्रीटमेंट पूरा लेना है। ठीक है, इसके बाद में क्या देख रहे हैं, टू प्रोवाइड इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन मेंटल हॉस्पिटल्स। आप जितना ज्यादा हो सके इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना जिसका असर पेशेंट के ऊपर पड़े, पेशेंट अच्छा हो। ठीक है, ऐसे ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, to reduce shame regarding a mentally ill patient to rehabilitate them within the community। अब फिर से वही बात हो रही है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें ये बताने में कि हमें मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, उसमें कोई भी हमें क्या है शेम महसूस नहीं होनी चाहिए, शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों को एलिमिनेट करना सोसाइटी से, ये एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में क्या हो जाएगा, सर्विस प्रोविजन, मतलब क्या आपको क्या है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग में सर्विस प्रोवाइड करनी है आपकी सोसाइटी के अंदर में। ठीक है, उसके लिए क्लिनिक्स होना चाहिए, ट्रेंड आपके पास में डॉक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, आउटरीच कंपार्टमेंट। अब आउटरीच कंपार्टमेंट को अगर टू पार्ट्स में हम लोग बात करें, सैटेलाइट क्लिनिक एंड टारगेटेड इंटरवेंशन। तो सैटेलाइट क्लिनिक्स क्या होता है, ऐसे क्लिनिक जो क्या है रिमोटली वर्क कर रहे हैं, मतलब परमानेंट एक जगह पर नहीं है, पर वहां पे क्या है शिविर लगते हैं। ठीक है, शिविर लगते हैं, या आपके पास में पीएचसी सीएचसी या जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां कम से कम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार वो डॉक्टर आकर के बैठता हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सैटेलाइट क्लिनिक के टाइप का आपको काम करना है। इसके बाद में टारगेटेड इंटरवेंशन, टारगेटेड इंटरवेंशन में आ जाएगा, अगर स्कूल में जाते हो आप लोग, स्कूल में जाकर के बात करें तो बच्चों से जो एंजाइटी होती है, जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे होते हैं हमारे 10th और 12th के, उनको एग्जाम्स के रिगार्डिंग में एंजाइटी होती है। जो टीचर्स होते हैं उनको क्या है बच्चों के प्रोग्रेस को लेकर के एंजाइटी होती है, या अपनी जॉब की इनसिक्योरिटीज को लेकर के एंजाइटी होती है। कॉर्पोरेट में जाए तो वहां पर भी लोगों को वर्कलोड होता है। तो इन सिम्टम्स के ऊपर काम करना, ये क्या है टारगेटेड इंटरवेंशन। जो आप एक पर्टिकुलर जगह पर जाओगे, सोसाइटी में जाओगे, जैसे कॉर्पोरेट कंपनी में ही जाओगे तो बोलोगे हमें बहुत ही ज्यादा वर्क प्रेशर है। ठीक है, तो उस वर्क प्रेशर को कम करने के लिए आप क्या इंटरवेंशन कर सकते हो, तो ये क्या है टारगेटेड इंटरवेंशन। ठीक है, एक कॉमन प्रॉब्लम जो सभी की है उसको टारगेट करके आप उसको ठीक करने के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, ये टारगेट इंटरवेंशन में जाएगा। इसके बाद क्या बात कर रहे हैं, सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल। जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनकी भी क्या करना है, ट्रेनिंग करना। ठीक है, हमारे पास एक अच्छी ट्रेंड नर्स होना चाहिए, ट्रेंड फार्मासिस्ट होना चाहिए, जिसे पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है, ना कि मॉक करे कि अरे तुम तो पागल हो, क्योंकि आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो तो आपको ये ध्यान रखना है। आपके पास जैसे फिजिकली अनस्टेबल पेशेंट आते हैं तो आप उनको बताते हो कि आपको ये दवाइयां खानी है, वैसे ही अगर आपके पास मेंटली अनस्टेबल पेशेंट आते हैं तो उनको भी बताना है कि आप ठीक कैसे हो सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम क्या बात कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंप। ठीक है, मेंटल हेल्थ को क्या करना, ठीक करने के लिए अवेयरनेस कैंप भी चलाए जाने चाहिए। ठीक है, इनके लक्षण क्या होते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी आ रही है, अगर आप बहुत ज्यादा क्या हो दिन भर सो रहे हो, रात भर सो रहे हो, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, तो वो किस वजह से हो रहा है। ठीक है, इसके लिए अवेयरनेस कैंप चलाना चाहिए। इसके बाद में हम क्या बात कर रहे हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब आपकी सोसाइटी में जितने लोग हैं उनको भी क्या करना, समझाना। ठीक है, कि थ्रू आउट आपकी लाइफ की जितना हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतनी मेंटल हेल्थ भी है। हमको 2 दिन घूमने जाना है, हमको 1 घंटा निकाल के कुछ और एक्टिविटी करनी है, पार्टिसिपेट करना है, हमको पढ़ाई भी करना है, फिर इसके बाद में दूसरे काम भी करने हैं। तो ये सारा ऑल ओवर निकाल के आपकी पर्सनालिटी भी बनती है, आपका जो ब्रेन है वो भी हेल्थली काम करता है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी एक्टिविटी करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक पूरा प्रोग्राम जिसका नाम क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। थैंक यू।